हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य गणों की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो गर्ग संहिता से जो हमने आपको सुनाना शुरू किया था, भगवान कृष्ण और उनसे संबंधित लीलाएं या उनके धाम की चर्चा, तो हमने बताया था आपको पिछले एपिसोड में कि 32 वन हैं गोलोक धाम में और 32 वनों से युक्त एक निकुंज है, निज निकुंज। तो निज निकुंज की क्या सजावट या बनावट है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। चार दीवारियां हैं, चार दीवार हैं और खाइयां हैं जो उसे सुशोभित कर रही हैं। चारों तरफ से चार दीवार, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है वो स्थान। गोलोक धाम जो है ना, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँच सकता है। भौतिक दृष्टि से भी उसके पास ताकत नहीं है पहुँचने की, और भगवान का जो इंतज़ाम है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग है या वेल प्लान्ड बोल सकते हैं कि उस दृष्टि से भी कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता। सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु की प्रसन्नता हमें वहाँ ले जा सकती है। तो चार दीवारियां हैं और खाइयां हैं। खाई क्यों होती है? ताकि कोई जा नहीं पाए वहाँ तक। पहले खाई होती है, फिर दीवारें होती हैं, वैसा। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। आंगन में अक्षय वट है, वट वृक्ष है जो अक्षय है और वो लाल रंग का है। पद्म राग आदि 7 प्रकार की मणियां हैं जिनसे वो दीवारें बनी हैं। दीवारें जो है वो हमारी जो दीवार होती है वैसी नहीं है, मणि है, जो मणि का नाम है पद्मराग। ये हमें पता नहीं कैसा होता है, ये भौतिक दुनिया की चीज़ नहीं है। और आंगन के दीवारें और आंगन दोनों जगह मणियाँ जड़ी हुई हैं। मणियों से ही बना हुआ है वास्तव में, ऐसा नहीं कि साधारण चीज़ से बना है और मणि जड़ा हुआ है, मणियों से बना हुआ। भगवान का धाम है, सब कुछ भगवान से ही आया है। और करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोवे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। अब ये जो वर्ड है चंदोवा, ये पहले के ज़माने में औरतें कुछ डिज़ाइंस बनाती थी कपड़े के ऊपर, उसी का नाम होता है चंदोवा। कैनोपी जैसे हम बोलते हैं वैसा कुछ। तो वो बना हुआ है बहुत सुंदर। उसमें गोल गोल चमकीले कुछ लटक रहे हैं, जैसे अभी हम नकली बनाते हैं शीशा का। वहाँ पे तो भगवान का धाम है तो वहाँ तो बहुत दिव्य है हर चीज़। और फहराती हुई दिव्य पताकाएं हैं, खिले हुए फूल हैं। मंदिरों एवं मार्गों की शोभा। जो मंदिर, मंदिर किसे कहा जाता है? जहाँ भगवान रहते हैं। तो यदि भगवान का धाम है तो पूरा धाम ही मंदिर है। वहाँ पे बहुत सारे महल हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि यमुना का तट है और तट पे अनेकों अनेकों महल बने हुए हैं, सुसज्जित सुंदर महल। तो वो सब मंदिर हो गया। तो ये रास्ता जो जा रहा है वो रास्ता पूरा सजा हुआ है। दीवार या चंदोवा या जो जो आपने सुना वो सब मंदिर की ओर जा रहा है, जो वो सजा हुआ है। और पताकाएं, पताका तो आप जानते हैं, पताकाएं हैं जो फहरी हुई हैं। और वहाँ पे भ्रमरों के गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं। भ्रमर है, सुंदर सुंदर फूल रहेंगे खुशबूदार, तो भ्रमर तो वहाँ रहेंगे। तो भ्रमर गूंजते हैं तो वो संगीत पैदा करते हैं, सुंदर अच्छा अच्छा संगीत। और मयूर है जो मत्त हैं। कोकिल है, कोकिल यानी कोयल। मयूर आप जानते हैं, मोर जिसको आप कहते हैं वो। ये अपनी अपनी आवाज़ सब निकाल रहे हैं। मोर अपनी आवाज़, मोर की आवाज़ आपने सुनी होगी जब हम वृंदावन जाते हैं तो कभी कभी नज़दीक से अगर आप गुजरेंगे जहाँ बहुत सारे मोर हैं तो आवाज़ सुनाई देगी आपको। तो मोर भी एक प्रकार की आवाज़ करते हैं। और भ्रमर तो करते ही हैं।
और कोयल तो बहुत सुंदर आवाज करती है। तो ये सबकी आवाज सुंदर वातावरण वहां पे पैदा किए हुए है। वहां बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं शब्द शब्द चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित हो रही हैं। बहुत मुश्किल है समझना, हिंदी है, बहुत कठिन हिंदी है। तो ललनाएं तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है ऐसी चीज के बारे में जिसका हमें याद अनुमान नहीं लग रहा है कि ललना किसे कह रहे हैं। ललना यहाँ पे छोटे बच्चे को कहा जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है सूर्य देवता बाल सूर्य के सदृश कांतिमान, इतना सुंदर जैसे छोटा सूरज हो, छोटा सा सूरज हो, उतना सुंदर उसकी कांति है। जैसे सूरज से कांति निकलती है ना, तो सूरज छोटा जब हो, बच्चा जब हो, तो उसकी कांति थोड़ी सॉफ्ट होगी, वैसा बता रहे हैं। और कुंडल पहने हुए हैं, और कुंडल का रंग जो है पीला है और लाल मिक्स। अरुण पीत, अरुण यानी होता है लाल, पीत यानी पीला, अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं हैं जो शत शत चंद्रमाओं के समान, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान गोरा रंग है और खिल रहा है उनका चेहरा। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां, अब ये सुंदरियों के बारे में चर्चा हो रही है। पर हमारे अभी ये भौतिक जगत में ललना हम कहते हैं बच्चे को, पर यहाँ सुंदरियों की चर्चा हो रही है। और स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणि रत्नमय भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हैं और वहाँ के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती हैं। तो देखिए ये सारा कौन देख रहा है? ये सब देख रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान, इंद्र, जो भी सब गए हैं देवता गण, वो सब दर्शन कर रहे हैं। गोलोक धाम में क्या क्या दर्शन हो रहा है वो उसका वर्णन है यहाँ पे। तो बहुत सारी सुंदरियां हैं जो स्वतंत्र है, स्वच्छंद विचरण कर रही हैं, कोई रोक टोक नहीं। स्वच्छंद का मतलब होता है बिल्कुल बिना रोक टोक के खेल रही हैं, आंगन में खेल कूद रही हैं। रत्न जटित जो दीवारें हैं उसमें अपना चेहरा देख रही हैं, मैं कैसी दिखती हूँ। स्पेशली मिरर नहीं लगा हुआ है, सब जगह रत्न है, सब जगह दिखाई दे रहा है। तो रत्न जटित दीवारों में वो अपना चेहरा देख रही हैं और पूरे आंगन में दौड़ रही हैं, खेल रही हैं। देखिए ये गोलोक धाम है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो गंदगी होती है वो वहाँ नहीं होती है, वहाँ बहुत सब कुछ एकदम दिव्य होता है। तो भागती फिर रही है और उनके गले में हार है, बाहों में केयूर शोभा देता है, बाजूबंद, तो बाजूबंद है, हार है, नूपुर है, करधनी है, सब जो गहने पहनी हुई हैं उनकी मधुर झंकार गूंज रही है। और वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए हुई हैं। सब जितनी गोपियां हैं सब मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए हुई हैं। और द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन है। अब जितने वहाँ पे घर हैं जिसको मंदिर कहा जा रहा है, सब जगह बहुत सारी गायें, करोड़ों करोड़ों गायें हैं। देखिए मैं हैंकी लेके नहीं बैठी हूँ और पसीना के मारे हमें फैन ऑफ करके बनाना होता है वीडियो। हरे कृष्णा। तो वीडियो बनाना भी एक समस्या है ग्वालियर से, लेकिन आप सबकी कृपा के कारण जो भी सेवा मैं कर पा रही हूँ, तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी सेवा चलती रहे। तो हमने देखा कि कैसे गोपांगनाएं आंगन में दौड़ रही हैं और कितने गहने पहनी हुई हैं, चूड़ामणि पहने हुई हैं, और उनके सबके दरवाजे पे करोड़ों गाय हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान को गैया जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है।
और वो गैया कैसी है? दिव्य आभूषणों से विभूषित है। सिंपल यहाँ के जैसी गाय नहीं है कि बस कोई केयर नहीं, दूध निकाल दिया और छोड़ दिया, नहीं, सब सजी हुई है गाय, दिव्य आभूषणों से विभूषित है और ऐसा लगता है कि कोई सफेद पर्वत हो। गायों को देख के क्या लग रहा है? सफेद पर्वत हो। सबकी सब दूध देने वाली हैं और नई अवस्था की है। तो वहां तो कोई बूढ़ा होता नहीं, तो गाय भी बूढ़ी नहीं होती है। गाय कैसी है उसका वर्णन है, सुशीला। सुशीला का मतलब होता है जिसका आचरण बहुत शील हो, बहुत नम्र हो, उसको कहते हैं शीला। शीला नाम पहले लोग लड़कियों के रखते थे ना, तो उसका मीनिंग बहुत अच्छा है। शीला यानी बहुत नम्र, और सुशीला यानी बहुत 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 नम्र। सुशीला, अच्छा आचरण करने वाली जो लड़की होती है उसको सुशीला कहते हैं, नम्र और एटिकेट के साथ। और यहाँ तो गायों के बारे में कहा जा रहा है। गायें क्या है? सुशीला, सुरुचा, रुचि भी उनकी बहुत अच्छी है, और सद्गुणवती, ये सारी गायें हैं। सभी सवत्सा और पीली पूंछ की हैं, सबके साथ बछड़े हैं और उनकी पूंछें पीली हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहां विचरण कर रही हैं, अनेकों गौवें वहां विचरण कर रही हैं, और उनके गले में घंटी बंधी हुई है जो आवाज कर रही है, टन 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 करती है ना आवाज। गाय के गले में छोटी सी घंटी बजती है, बड़ी घंटी नहीं, ताकि चराने वाले को पता चलता है कि मेरी गाय कहाँ है। गाय कहीं चली गई, दूर चली गई, जंगल में व्यक्ति गाय चराने के लिए गया है, चरवाहा जैसे भगवान जाते थे, तो गाय को ढूंढना है। भगवान के पास तो ये कला थी कि बांसुरी बजाएंगे या टेर लगाएंगे, तो जिस गाय को पुकारेंगे वो गाय आ जाएगी। मनुष्य के पास तो ये कला नहीं होती है। फिर भी यहाँ भगवान के धाम में गैया जो है उसके गले में भी घंटी है। मनुष्य घंटी क्यों बांध देते हैं? ताकि उनको सुनाई दे कि गाय अभी किधर है, आवाज। तो यहाँ पे घंटियां हैं और मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। मंजीरे भी हैं वहां पे उनके गले में लगा हुआ। किंकणी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। तो ये सब सजावट है, गाय की सजावट है, और स्वर्ण तुल्य हार हैं, मालाएं धारण करती हैं, उनके शरीर से प्रभा छिटकती है, उनके गैयों के शरीर से बहुत सुंदर रोशनी आ रही है। और अलग अलग रंग की गाय हैं, जैसे उजली है, काली है, पीली है, लाल है, हरी है, तांबे के रंग की है, चितकबरी है। चितकबरी यानी 2-3 कलर मिक्स्ड गाय, यहाँ पर भी हम देखते हैं, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, ये सब मिक्स्ड। हरे रंग की गाय हम नहीं देखते हैं, यहाँ पर गोलोक धाम में हरे रंग की गाय भी है, पीले रंग की गाय भी है। तो पीले रंग की और हरे रंग की गाय तो हमें यहाँ नजर नहीं आती है, पर सफेद और तांबे के रंग की और काली और चितकबरी, ये सारी गाय तो यहाँ भी नजर आती है। तो ये सारे रंग की गाय है, और किन्हीं किन्हीं का रंग धुएं जैसा है, तो वैसी भी गाय यहाँ दिखती है, धुआं जैसा यानी ग्रेइश, सफेद नहीं। और बहुत सी कोयल के समान रंग वाली है, इतनी काली, एकदम कोयल जैसी। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह शोभित हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। गाय के शरीर पे यहाँ भी करती हैं स्त्रियां, हाथ में रंग लगा के उनके शरीर पे ऐसे छाप देती हैं रंग। तो ये गोलोक धाम में देखिए, हमारे धर्म में, जिसको हिंदू धर्म या वैदिक या सनातन धर्म कहा जाता है, वैदिक संस्कृति कहा जाता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ग्रंथों में जो आजकल के लोग करते हैं। पर समस्या क्या हो गई है कि हम कर रहे हैं, कस्टम के रूप में चीज़ों को कर रहे हैं, और उसका ज्ञान समाप्त हो गया है। तो जब ज्ञान नहीं रहेगा शास्त्रों का और सिर्फ रीति रिवाज हम फॉलो करते रहेंगे, तो ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में
हमें उसका उत्तर ही नहीं मिलेगा। हम कर क्यों रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं कोई भी चीज़ हम जब करते हैं तो उसका जड़ हमें मालूम होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं। तो उसका उत्तर, इस बात का उत्तर कि हम क्यों कर रहे हैं, जब आप बहुत शास्त्रों को पढ़िएगा और प्रामाणिक गुरु के द्वारा सुनिएगा तो मिल जाएगा। यदि हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, गुरु के प्रवचन नहीं सुनेंगे, तो हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। क्योंकि वैदिक संस्कृति जो है, सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, वो बहुत पुराना है। अनुमान नहीं लगा सकते हैं कब का है वो, करोड़ों 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 वर्षों पुराना। तो इसीलिए उसे नित्य कहा जाता है या सनातन कहा जाता है। सनातन किसे कहते हैं? जिसका कोई और छोर नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो कब शुरू हुआ इसका कोई डेट नहीं है। नित्य है या सनातन है, ये केवल शब्द नहीं होते हैं। सनातन का मतलब हमारा धर्म जो है, जब से ये दुनिया है तब से ये धर्म है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से ये धर्म है। हम यानी आत्मा तो नित्य है, सनातन है, तो धर्म भी नित्य है और सनातन है। तो इसकी तिथि कैसे होगी बताइए? तिथि, समय, ये सब इस दुनिया में होती है, भगवान के धाम में ये सब का तिथि नहीं होता है। तो इसलिए ये तो गहरा होगा ही ना। जो चीज़ आप 2-4 महीने बताएंगे वो छोटा होगा, जो 2-4 साल पहले बताएंगे या बनाएंगे वो थोड़ा बड़ा होगा, 1000 साल 2000 साल पहले और थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन जो सनातन है, जिसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, वो तो वास्ट ही होगा। इसलिए हमारे ग्रंथ बहुत विस्तृत हैं, और जो दिख रहे हैं इससे ये एक बूंद है, सागर तो भगवान के हाथ में है। जो हमारे प्रामाणिक गुरु होते हैं, जो हमारे शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, उनको सागर पता है, हमें सागर नहीं पता है, और भगवान को पता है। तो हमें जितना संभव है उतना धर्म शास्त्र इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ कस्टम फॉलो करने से काम नहीं चलेगा। तो ये छापे जो है ना, ये सारी युवतियां लगाती हैं आज भी। देखिए, इसका वर्णन गर्ग संगीता में है कि गोलोक धाम के जो गैया है ना, उनके शरीर पे छापे लगाई हुई है गोपियां वहां की, और हिरण के समान बछड़े वहां छलांग लगाते हैं। गैयों के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनको काव्स कहते हैं, बछड़े कहते हैं, वो हिरण के समान छलांग लगाते हैं। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी घूम रहे हैं। सांड यानी पिता हुए, सारे बछड़ों के पिता हुए। थोड़े थोड़े सांड भी हैं और गैया भी हैं, और बहुत विशाल हैं। इसलिए क्या कहा जा रहा है उसके बारे में? झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी घूम रहे हैं, और उनकी लंबी गर्दन, बड़े बड़े सींग हैं। सांड तो बड़े साइज के होते हैं, गैया तो छोटी होती है। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। धर्म धुरंधर है वो, धर्म को जानने वाले हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। सांड जो है वो साधारण नहीं है। और गौओं की रक्षा करने वाले बहुत सारे चरवाहे भी हैं। चरवाहे कौन हो गए? गोपालक चरवाहे। गोपियां जो एंजॉय करती हैं वो भी सेवा करती हैं, दूध, दही, मक्खन इत्यादि निकालना, वो सारी सेवा करती हैं। और चरवाहों के हाथ में बेंत है। गाय चराने वाले जो होते हैं ना, वो बेंत लिए रहते हैं। आप भगवान का दर्शन कीजिए, राधा श्याम सुंदर जी इस्कॉन वृंदावन, वहाँ कृष्ण बलराम जो हैं, उनके कमर में रस्सी भी है। एक तो पट्टा बंधा रहता है और रस्सी लटकी रहती है, और एक छड़ी रहती है। छड़ी यानी गाय चराने के लिए वो छड़ी होती है, जिसको बेंत, यहाँ बेंत का बताया गया। बेंत किसे कहते हैं? बांस से जो बनता है, बांस को चीर करके एक छड़ी बनाई जाती है, उसको बेंत कहा जाता है। तो बेंत लिए हुए हैं भगवान। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ की छड़ी है, वो बेंत है। तो बांस, पतले बांस से भी बनती है छड़ी, और बड़े बांस को भी चीर के बनती है छड़ी, दोनों बेंत कहलाता है। बेंत यानी बांस से बनी हुई छड़ी, वो है भगवान के हाथ में गैयों को मारने के लिए। और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी भी बनता है, बांसुरी भी बांस से ही बनता है।
और उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। ये गाय को चराने वाले चरवाहे हैं और वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान की लीलाएं कौन गाते हैं? उनके सारे दोस्त बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं, इतना सुंदर तरीके से कि कामदेव को भी लगता है किसकी हम सुंदरता का गुणगान सुन रहे हैं, कौन इतना सुंदर है, मुझे भी नहीं पता, ऐसा लगता है। इतना कामदेव मोहित हो जाते हैं उनके गान को सुनकर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, बड़ा वीडियो नहीं बना पाऊंगी, अपलोड नहीं हो पाता है, ठीक है, तो यहीं रोकेंगे हम। हरे कृष्णा। प्लीज़ क्या करना है आपको? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। लाइक यानी थम्स जो है वहाँ पे जस्ट टच। हरे कृष्णा।